आगर मालवा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे डॉक्टर संजीव शिल्पकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी बीते 4 वर्षों से जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर आगर में रह रहा है। आरोप है कि उसने एक सोनोग्राफी सेंटर पर कब्जा करने की कोशिश की और सेंटर संचालक डॉक्टर वैभव भावसार को जहर देकर हत्या का प्रयास किया। परिवार के अनुसार डॉक्टर वैभव पिछले 1.5 वर्ष से गंभीर रूप से बीमार है और बिस्तर पर है। कई बार पुलिस, प्रशासन और जन सुनवाई में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ और मैं इतना सा बोलना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर वैभव है एक सरकारी कर्मचारी थे जिनको स्लो पॉइजन दिया गया, कम से कम उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और किस व्यक्ति ने उनको स्लो पॉइजन दिया इसका पता लगाया जाए, क्योंकि सर हम बहुत बुरी पीड़ा से गुजर रहे हैं। सामान्य छोटी चीज होती, मेरा बच्चा 2 साल का था तब से मेरे साथ बड़ौदा से लेके सभी हॉस्पिटल हुए और आज भी वो सर्वाइव कर रहा है। क्या मेरे को सिर्फ जानना है कि आखिर में किसने इनको स्लो पॉइजन दिया, किस लिए दिया। मेरा किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना डॉक्टर वैभव की किसी से कोई दुश्मनी थी, ना हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी है। और उसके बावजूद जो थैलियम टॉक्सिन जैसा इंडिया में आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, बड़े बड़े डॉक्टर जिस पॉइजन को अवेलेबल नहीं कर सकते, वो एक सुसनेर जैसी छोटी सी जगह में कैसे आया। बस मेरे को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए सर। मेरे को सिर्फ गुनाहगार को सजा चाहिए कि आखिर में कौन है। हमारा पूरा घर मिटा दिया उसने। नहीं पता, मैंने खूब सर्च करा इंडिया में इतनी आसानी से बड़े डॉक्टर को आप क्या कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, कोई भी उसको लेना चाहेगा ना, वो नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। उसके बावजूद सुसमेर एक बहुत छोटी सी जगह है, एक कस्बा है, वहाँ ये पॉइजन कैसे आएगा। इस नोट में आपने डॉक्टर शिल्पकार का भी जिक्र किया है, क्या है? हाँ, क्या तार जुड़े हैं, क्या मामला? नहीं, वो हमारे यहाँ कर्मचारी थे, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ कार्यरत थे। पर डॉक्टर वैभव के केस के बाद बहुत सारे लोगों का नेचर चेंज हुआ, सब लोगों का रुतबा जो उनका हुआ वो बहुत डिफरेंट था। उनकी बदतमीजी, उनका तरीका, हमारे पैसे नहीं देना, हमारा जो सोनोग्राफी है उस पर एकदम बैठ जाना, कब्जा करना। आखिरकार मुझे थाने पे जाना पड़ा, वहाँ मैडम से बोलना पड़ा कि इनसे हाथ जोड़ के निवेदन इनसे बोलो कि जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ हमारा किराया लग रहा है और हमारे किराया भरने की हैसियत नहीं है कि हम किराया दे सकें, तो आप कम से कम स्थान परिवर्तन के लिए हमको आवेदन देने दें। वो तक नहीं देने दिया। तब जब व्यक्ति ऐसे नेगेटिव चलेगा सर, तो उसके ऊपर पॉइंट तो आएगा ना, कैसा क्यों कर रहा है व्यक्ति। फिर मेरे यहाँ जितना स्टाफ काम करता था, जितने डॉक्टर काम करते थे, मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे निकाली। तब जाके मुझे कुछ लोग और भी हैं जिनके नाम मैंने इस पर दिए हैं, उन लोगों पे सब पे डाउट हुआ और मैंने थाने पे नाम दिया कि आप इनसे पूछताछ कीजिए, पता तो करिए कम से कम कि आखिर में किसको क्या प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने क्या आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है? नहीं सर, वो तो हमारे रेंट पे थे, हमारी सोनोग्राफी पे था उनका। वो मैंने बाद में थाने पे जाके जब बोला, टीआई मैडम थे, मैडम मैम, उन्होंने बोला तब उन्होंने खाली कर दिया उसको क्या। और उसके बाद हमारे आज तक कोई पेमेंट नहीं दिया उन्होंने, कोई हिसाब नहीं दिया और हमेशा नेगेटिव काउंसलिंग। आप जब आपको लेके आया व्यक्ति, जिले में लाने वाला व्यक्ति, आप उसके लिए नेगेटिव काउंसलिंग कर रहे हो तो हमारे मन में डाउट तो आएगा ना कि आखिर में। और भी बहुत सारे लोग हैं सर, 100 लोग मिलने वाले, 99 लोग नहीं कर रहे नेगेटिव काउंसलिंग। आप क्यों कर रहे हो? आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या तकलीफ है हमारे से? अब आप क्या चाहते हो? मैं सर इतना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति आरोपी है, कम से कम डॉक्टर वैभव के जो थैलियम टॉक्सिन की है सर, आप सोचिए इंडिया का फर्स्ट प्रेजेंट केस, इतना बड़ा केस कि अगर कोई भी पुलिस वाला उसको सॉल्व करेगा तो उसको सरकार मेडल ही देगी। ऐसा नहीं कि छोड़ देगी, सामान्य केस नहीं है सर, उसके बावजूद उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। तो आखिर में उसका रीजन क्या है कि सरकार उसको पूछताछ तक नहीं कर रही है लोगों से। पहले उन्होंने बोला कि आप नाम नहीं है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मैंने मेरे पूरे फैमिली के, दोस्तों के, इनके सबके नाम दे दिए। मैंने सर आप तो सबसे पूछताछ कीजिए, सबसे पहले मेरे से ही पूछताछ कीजिए, मैं खड़ी हूँ पूछताछ करने के लिए। और उसके बावजूद भी पुलिस जागरूक नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है सर? एक सरकारी डॉक्टर है हूँ, एक सरकारी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो एक सामान्य इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। और आप उनको देखेंगे ना
तो आप जज नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति वही है, बेड पे है, नहीं हिल सकता है, नहीं ढूल सकता है, इवन यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकता है। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इस मामले में? मैं सर सुसनेर थाने में करा है, अगर एसपी ऑफिस में करा है, कलेक्टर मैडम के पास भी आवेदन कर सकती हूँ। और छोटे मोटे जहाँ भी जिन्होंने बोला ना कि आप वहाँ आवेदन दीजिए, मैं सब दूर दे चुकी हूँ। बहुत जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे प्राप्ति ही नहीं दी गई। मैंने बोला मैं आपके यहाँ से लेके आई हूँ तो मुझे प्राप्ति दो। उन्होंने हाँ मैडम देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हो जाए फिर दे। आज तक 1.5 साल हो गया, प्राप्ति तक नहीं दी है उन लोगों ने, थाने वालों ने ही प्राप्ति नहीं दी है। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा डॉक्टर वैभव भावसार।